So let's read out the question. The question says three identical spherical cells each of mass and radius r are placed as shown in figure. Consider an axis xx dash which is touching the two cells and passing through the diameter of the third cell's moment of inertia of the system consisting of these three spherical cells about x dash axis is. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि तीन स्फेरिकल सेल है। अब एक एक्सिस है एक्स एक्स डैश। सो ये एक सेल के सेंटर पास होता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास होता है, तो बाकी के जो दो सेल्स हैं उनके डायमीटर के एक एक एंड को टच करते हुए पास होता है। सो हमें सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस एक्स एंड एक्स डैश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। So by using the parallel axis theorem, we can state that कि यदि एक देखिए जैसे कि ये स्फेरिकल सेल है, तो हम मान लेते हैं स्फेरिकल सेल है। अब उसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है और एक एक्सिस उसके डायमीटर के वन एंड से पास हो रहा है, और इन दोनों एक्सिस के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो क्या स्मॉल डी के इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सिस्टम दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो सेंट्रल एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रहा है उसके द्वारा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस डिस्टेंस थी, यानी कि एम डी का स्क्वायर। ठीक है। सो इसी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए इसके द्वारा हम स्टार्ट करते हैं फाइनल सोल्यूशन से। सो हम वन बाय वन इस प्रॉब्लम को टैकल आउट करेंगे। सो हम मान लेते हैं कि ये वाला फर्स्ट है, ये स्फेरिकल सेल सेकंड है, एंड दिस वन इज द थर्ड वन। सो सबसे पहले तो स्फेरिकल शेल फर्स्ट, यानी कि स्फेरिकल सेल फर्स्ट के लिए यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें अबाउट एक्सिस एक्स एंड एक्स डैश, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। सो एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो देखिए स्फेरिकल सेल के लिए अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला में पता है 2/3 एम आर का स्क्वायर होता है, जहां पर एम मास और आर रेडियस को इंडिकेट करता है। सो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 2/3 प्लस में एम डी का स्क्वायर वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेस। अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू एक्सेस इज नथिंग बट इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ दैट शेल। सो रेडियस ऑफ सेल क्या है, स्मॉल आर की इक्वल। सो ये हो जाएगा 2/3 एम आर का स्क्वायर प्लस में एम आर का स्क्वायर। सो 3 1 3 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। सो ये सिंपली आ जाएगा 5/3 एम आर का स्क्वायर की इक्वल। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से यदि हम अदर इक्वेशंस को टैकल करें, दैट इज वी विल से फॉर स्फेरिकल सेल 2, ओके, स्फेरिकल शेल से यहाँ पर देखिए ये स्फेरिकल सेल 1 के लिए हमने कैलकुलेशन किया, एंड नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन फॉर स्फेरिकल शेल 2। सो स्फेरिकल शेल 2 के लिए यदि हम कैलकुलेशन करें, सो वी वुड से दैट कि इसके लिए भी मोमेंट इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, दैट इज आई एक्स एक्स डैश फॉर 2 दिस विल बी इक्वल्स टू 5/3 एम आर का स्क्वायर, क्योंकि ये भी बेसिकली सेम ही है एक तरीके से। सो इसके लिए हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ यदि हम स्फेरिकल सेल थर्ड के लिए बात करें फॉर स्फेरिकल शेल 3, हम यहाँ पर फिर दिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज एक्स एक्स डैश ऑफ 3। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो जो तीसरा सेल है उसके सिर्फ और सिर्फ सेंटर से एक्स एक्स डैश का एक्सिस पास हो रहा है, यानी कि थर्ड शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ 2/3 एम आर के स्क्वायर के बराबर होगा अबाउट दैट एक्सिस।
So it will be equals to 2/3 m r का स्क्वायर. इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3. Now according to question, हमें total moment of inertia निकालना था. So we would say that total moment of inertia, this will be equals to cell first के across moment of inertia 5/3 mr का स्क्वायर, सेकंड सेल के अक्रॉस में 5/3 m r का स्क्वायर प्लस में थर्ड के अक्रॉस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 m r का स्क्वायर. So denominator 3 को कॉमन किया, 5 + 5 10 + 2 12 हो जाएगा, 3 4 = 12. So simply we can say that के total moment of inertia about axis x dash will becomes out equals to 4 mr square, and therefore this is going to be the required answer to this question according to given option. Option C is correct, so this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.